वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे सस्ती। सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे का रिलीफ। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 8.52 रुपये सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। कहा, बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे, डिस्कोस को फौरी प्राइवेटाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया, आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ये गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। IPP से कहा, आपने कई 100% कमा लिया, अब कौम को फ़ायदा दें। बिजली की कीमतों पर IMF को कायल करना बहुत मुश्किल था। अब जो 3,696 अरब रुपए की पेमेंट होना थी वो नहीं होगी। हुकूमती टीम की काविशों से 3,696 अरब रुपए की बचत होगी। महंगाई 38% से बढ़कर 1.5% पर आ चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। शरह सूद 12% पर आ चुकी। इससे कारोबार में जान आई। निजकारी और राइट साइजिंग सख्त फैसलों की एक कड़ी है। हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। IMF बात सुनने को तैयार न था। LC खोलने के लिए पैसे नहीं थे। मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनको यकीन था अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफदात को कुर्बान किया। उसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे को तोड़ा। उन्होंने IMF को ख़त लिखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में कमी के हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसके लिए उनके मशकूर हैं। 77 साल में कौम को गुर्बत की तरफ धकेला, उनको जड़ से काट कर फेंकना है। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। अब हमें इन मसाइल की सर्जरी करनी होगी, सख्त फैसले करना होंगे। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई। ये मुतवसत तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली टैरिफ में कमी पर बयान में कहा, तारीखी कमी अवाम से किया गया वादा वफा करने की तरफ एक अहम कदम है। पावर डिवीजन अब बिजली की कीमत में मजीद कमी पर काम कर रहा है। तकसीम कार निज़ाम में मजीद बेहतरी लाकर कीमतों में कमी लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अवाम को बिजली के शोबे में अब बेहतरी ही नजर आएगी। हमारे इन इक़दाम से सनतों का पहिया पूरी कुव्वत के साथ चलना शुरू होगा। 1.8 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली के रेट में जून 2024 से लेकर अब तक 50% कमी हुई। 2 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.50 रुपये से कम है, जो पैदावारी कीमत में 70% डिस्काउंट बनता है। 1 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.51 रुपये फ़ी यूनिट है। 8 लाख सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 9.37 रुपये। 74 लाख सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 8.52 रुपये है। 15 लाख सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 4.78 रुपये है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खिराज तहसीन। कहा, बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी से अवाम दोस्ती, दूर अंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली के निर्खों में कमी मुल्की मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए भी एक संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात अवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बिजली की कीमतों में कमी पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, फिर मईशत को संभाला। अब बिजली सस्ती की अवाम की हिमायत से और नवाज शरीफ की सरपरस्ती में मौसम जुनून अवामी अमंगों पर पूरा उतरेगी। PM साहब उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है ईद की खुशी में अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है। 7 रुपये 41
वो एकदम इन्होंने एक ही दिन में ये किया है और ये सब के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे सारिफ हैं उन लोगों के लिए भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने स्टैंड लिया, अपनी टास्क फोर्स का जिसने दिन और रात काम किया, SIFC का, इन सब का शुक्रिया। सदर PCCI आतिफ इकराम शेख समेत दीगर ताजर रहनुमा का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा बिजली कीमतों में फी यूनिट ₹7.41 का रिलीफ खुशाइंद है। इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। नायब सदर PCCI साकिब फयाज ने कहा कि हमने अब बरामदात को बढ़ाकर देखना है। 2025 पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने का साल है। SM तनवीर बोले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के मशहूर हैं। पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। रिलीफ घरेलू सारिफिन समेत इंडस्ट्री और कमर्शियल के लिए भी है। आने वाले दिनों में 40 मजीद IPPs से बात होगी। इन इकदामात से मजीद ₹6 फी यूनिट कमी होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज़्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तान $7 अरब के करीब मसनूआत अमेरिका को बरामद करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। अमरीकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी टैरिफ से हमें मसाइल का सामना तो नहीं, फ़ायदा हो सकता है। टैरिफ की तफसीलात सामने आएंगी तो चीज़ें वाज़ेह होंगी। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा टैरिफ बढ़ने से चीज़ें महंगी होंगी और इससे तलब कम होगी। चीन की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से कुछ को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए इन अशिया को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए। मुआशी माहिरीन ने अमरीकी टैरिफ को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका करार दे दिया। माहिर मुआशत डॉक्टर खाकान नजीब ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा यह पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। हमें मार्केट कैश करने के चांसेस मिल गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से $5 अरब की एक्सपोर्ट करता है। चीन का टैरिफ 25% ज़्यादा है। हमें आलमी मार्केट में एक फ़ायदा मिल गया है। कम कीमत पर चीज़ें बेच सकते हैं। अब हमें टेक्सटाइल बिजनेस और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुआशी माहिर आबिद सुलहरी ने कहा है कि ये एक अच्छा मौका है। बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद है। श्रीलंका 44%, वियतनाम और कंबोडिया 48 और 46% पर है। अमेरिका में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर है। हमारी अकेले की नहीं, सबकी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। इंडस्ट्री का मेजर चैलेंज एनर्जी है। गवर्नमेंट को देखना होगा एनर्जी की सप्लाई कैसे मुहैया की जा सकती है। इन चैलेंजेस से काबू पाकर इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न। पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद ममालिक पर वीज़ा पाबंदियां रोक दी गईं। फैसला अमरीकी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सफरी स्क्रीनिंग की जांच के बाद सामने आया। ट्रंप इंतजामिया को वीज़ा पॉलिसी के नफाज में दाखिली इख्तलाफात, कानूनी पेचीदगियों और सफारती दबाव का सामना है। पाबंदियों के नफाज के लिए कोई नई टाइम लाइन तय नहीं की गई। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। अमरीकी सदर ने 20 जनवरी को नई वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। वीज़ा पॉलिसी के नफाज के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। बानी PTI से मुलाकात न कराना अदालत की तौहीन है। अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत बुलाया जाए। जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि शिबली फराज ने तो इन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। 2.5 माह से हम मुतवातर आ रहे हैं, मुलाकात कराने नहीं दी जा रही। बानी PTI खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI की बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। आलिया हमजा बोलिंग के जेल में बानी PTI से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बानी को ईद वाले दिन बहनों से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI को जेल में बासी खाना दिया जा रहा है।
बानी पीटीआई से मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 24 मार्च को लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई से मुलाकातों का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात मुलाकात कराना ज़रूरी है। जेल हुकाम की जानिब से फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द ने लश्करी रईसानी से मुलाकात की है। 2 रोज़ से बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक यहाँ के आवाम का था। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी तवील अरसे से मौजूद है। यहाँ के आवाम के दुख को हमें अपना दुख समझना होगा। साहबजादा हामिद रज़ा और पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लश्करी रईसानी ने कहा है कि लापता अफराद के मसले को हल किया जाए। कराची के इलाके सरजानी लियारी 36 में फायरिंग, एक शख्स जाम भाग, दूसरा जख्मी। जाम भाग शख्स की शनाख्त अहमद के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या प्लाट के तनाज़े पर पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं पुलिस सराय। कराची डिफेंस फेज़ 1 में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR मकतूल आमिर सुल्तान के भाई की मुद्दियत में दर्ज की गई। कत्ल और डकैती की दफात शामिल CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की शनाख्त जारी। शहरी आमिर सुल्तान को गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया था।